नीतीश जी का जो बयान आया है उस पर क्या मतलब? ये नेता बेहूदगी से थोड़ी शर्माते हैं। बेहूदगी के ये तो बयान खुद देते हैं, आम पब्लिक को ज्ञान देते हैं। नीतीश कुमार अब उस स्थिति में आ गए हैं जब उनको राजनीति से संन्यास लेके और बिहार को बकस देना चाहिए। इलेक्शन में दो पार्टियां कौन सी खड़ी होंगी बिहार की? बिहार को लीड करने के लिए कौन तैयार होगा? एक वो जो नौमी फेल है, एक वो जो महिलाओं को इज्जत करना नहीं जानता, जो 20 साल से तुम फेविकॉल लगा के कुर्सी पे चिपका हुआ है। ये तो स्पष्ट है कि एक व्यक्ति को रोकने के लिए बनाया है। तो एक व्यक्ति को रोकने के लिए गठबंधन बनाया ना, देश के विकास के लिए तो गठबंधन ही बनाया। ये बिहार और बिहारियों के लिए शर्मनाक बात है कि वो 4 बार मुख्यमंत्री हैं। राहुल गांधी को मैं कभी भी गठबंधन हो या फिर किसी पार्टी के बल पर, मैं उनको योग्य नेता में कभी काउंटर नहीं करता। राहुल गांधी ने सुकन्या के साथ हम बलात्कार करके पूरा परिवार जब न्याय मांगो तो आज तक पता नहीं है। जन विदेश में जवा दो, जन ऊपर पहुंचा दो और न्याय लेते चिट क्लीन चिट ले ली। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। क्या लगता है सर, नीतीश जी का जो बयान आया है उस पर क्या मत रखते हैं? बेहद ही शर्मनाक, घटियाजनक। बिहार के मुख्यमंत्री हैं और सबसे बड़ी बात कि बुजुर्ग हैं। बहुत आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल हम उनकी तरह उनके लिए नहीं कर सकते। मेरा तो ये है कि उनके बयानों को देखते हुए जो महिला आयोग है भारत के अंतर्गत जो भी राज्यों में संचालित हो रही है, इनको संगीन से संगीन धाराओं के अंदर इनको नामजद करना चाहिए। अगर ये देखिए, इस्तीफा तो ये देने से रहे, चूँकि कुर्सी के तो ये बहुत प्रेमी हैं। आपने विगत 20 सालों से देखा होगा कि कुर्सी मिलनी चाहिए, चाहे वो जिसके साथ जाना पड़े। ये बहुत ही घटिया, शर्मनाक जो बिहार की माताएं बहनें हैं और खासकर उन सभी के लिए जो संसद में महिलाएं बैठी थी। अगर आज आप किसी महिला के यहाँ कुछ ऐसा अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल कर दें, किधर से चप्पल आपके ऊपर आ जाए पता नहीं चलेगा, कहाँ से थप्पड़, किसका थप्पड़, किस स्टेट का थप्पड़ आपके ऊपर लग जाए आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन उस संसद में भवन, उस सभागार में बैठे हुए महिलाओं से जो जनप्रतिनिधि थी विधानसभा के अंदर, किसी ने भी उसका कंडेम नहीं किया। किसी ने भी ये नहीं कहा कि हाँ जी हम इसका बाइकआउट करते हैं, हम आप जैसे मुख्यमंत्री का बाइकआउट करते हैं कि अपने अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। सुशासन का टैग लगा हुआ है। सुशासन टैग से थोड़ी लगेगा। ये जो भीड़ देख रहे हैं ये बिहार से आए हुए मजदूरों का भीड़ है। सुशासन का टैग लगा देने से हो गया। बाकी जो टैग पिछले 15 सालों से बेरोजगारी का लगा है, कुपोषण का लगा है, शिक्षा का लगा है, चोरी हत्या का लगा है, बलात्कार का लगा है, वो कहाँ जाएगा? भ्रष्टाचार का लगा है। बिहार के कोने कोने में भ्रष्टाचार लिप्त है। आज आप जाके देखिए, अभी नल जल योजना की शुरुआत की थी इन्होंने, इतना भयानक लूट उसमें मचा हुआ है, कौन सुनने वाला है? सुशासन का टैग देके आप हमारे को आमिर खान का टैग दे, हम आमिर खान हो जाएंगे। आपको अगर आप हमारे को टैग दे देंगे कि आप नहीं सलमान खान है तो हम सलमान खान हो जाएंगे, 6 फीट हाइट तो अमिताभ बच्चन हो जाएंगे। टैग से कुछ नहीं होता है। टैग ये कुछ चरण चुंबक लोग हैं जिनको लगता है कि झंडा ढोने से उनकी महानता प्रदर्शित हो जाएगी। वो लोग हैं जो उनका झंडा ढोते हैं और विकास पुरुष और पता नहीं सुशासन, ऐसा कुछ नहीं है। क्या लगता है महागठबंधन इस पर एक्शन लेगा या महागठबंधन पर कोई असर पड़ेगा? जिस महागठबंधन की बात कर रहे हैं और जो एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको भी ये पता होगी उस महागठबंधन के मुखिया हैं नीतीश कुमार, जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं प्रधानमंत्री। योग्यता मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए, गांव का मुखिया बनने का नहीं है उनमें। जिस तरह की बयानबाजी और गांव की मुखिया बनने की बात की जाए तो 4 बार लगातार मुख्यमंत्री हैं बिहार के नीतीश कुमार जी। ये बिहार और बिहारियों के लिए शर्मनाक बात है कि वो 4 बार मुख्यमंत्री हैं। आज भी चले जाइए आनंद विहार और वो सब दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, आपको पता चल जाएगा बिहार का विकास और विकास पुरुष की सच्चाई। अगर वो 4 बार है, एक बात बताइए, आज स्टेटमेंट इतना दे दिया, हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। इलेक्शन में 2 पार्टियां कौन सी खड़ी होंगी बिहार की? बिहार को लीड करने के लिए कौन तैयार होगा? एक वो जो नौमी फेल है, एक वो जो महिलाओं को इज्जत करना नहीं जानता, जो 20 साल से तुम फेविकॉल लगा के कुर्सी पे चिपका हुआ है, जिसको सिर्फ राजनीति आती है, वो भी जातिगत ब्राह्मण भूमिहार आरक्षण। क्या इससे कल्याण हो जाएगा? अगर होता है तो 100% आरक्षण कर दो यार, क्या दिक्कत है? अरे आज आप बेरोजगार हैं, आपके पास गवर्नमेंट जॉब तो नहीं है, जो कैमरे के पीछे हैं उनके पास गवर्नमेंट जॉब तो नहीं है, लेकिन आज कमा रहे हैं, खा रहे कि नहीं खा रहे हैं? आपको 10 लोग जान रहे कि मैं पीछे बैठ के देख रहा था, जब आप आए तो 10-12 लोग आपसे नमस्ते कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? आप कहीं के कलेक्टर तो हो नहीं, आपका बीपीएससी से टीचर में सिलेक्शन तो हुआ नहीं है। ये सब चीज़ें कुछ नहीं है। कोई महागठबंधन में किस चेहरे की बात कर रहे हैं? कौन उनको कंडेम करेगा? कौन उनकी आलोचना करेगा ऐसे शब्दों के लिए? हर पार्टी चेहरे तो मिल ही जाएंगे, इतना महान नेता हैं, इतने बड़े बड़े नेता। नाम बताइए, 2-4 महान लोगों का नाम। राहुल गांधी सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, उसको अगुवाई कर रहे हैं इस समय राहुल गांधी जी। इधर आपके नीतीश कुमार है ही हैं, लगातार कई बार जो है मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पश्चिम बंगाल में चले जाइए, ममता बनर्जी जी हैं। 7 और 14 में जहाँ पे एक भी सीट नहीं थी, 14 में एक भी सीट नहीं थी मायावती पे,
तुम प्रधानमंत्री का चेहरा कैसे बना सकते हो कोई आदमी? 14 में एक भी नहीं थी, अब 5 है आगे पास में, वो आके गठबंधन। तो वो गठबंधन सपा के तो लड़ी, सपा को गठबंधन सबसे बड़ा गठबंधन हो आज तक जो सवेरे गठबंधन है सबसे बड़ा सपा और बसपा दोनों वोट है। गुम अमित शाह और मोदी ने बैरित कर दो है, गुना जीतन दो। और जागी बात कर रहे हो नीतीश की, देखो नीतीश के और जो नीतीश के गठबंधन में मतलब लालू को लड़का लालू ते लेके और लालू के लड़का तक भ्रष्टाचार में सवरेन पर मुकदमा चल रहा है। और जी मेलन को कहा गया जैसे तुम्हें लालू को नाम राहुल गांधी को, राहुल गांधी ने सुकन्या के साथ हम बलात्कार करके पूरा परिवार जब वहाँ न्याय मांगो तो आज तक पता नहीं है, जन विदेश भिजवा दो या ऊपर पहुंचा दो और न्याय ले तो चिट क्लीन चिट ले ली। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, कोई ना इसका आधार है ना कोई प्रूफ है, कुछ है तो साबित करो। अरे सुप्रीम कोर्ट तक गया जी मैटर, उनको परवाह नहीं है, सबसे बड़ा जी है जी सबूत है। देखो तुम्हारी मेरी लड़ाई भाई, तुम कहाँ गायब है गई जी सिद्ध करना पड़ेगा ना। कहाँ सुकन्या का परिवार कहाँ है? अमेठी को कहना है, अमेठी को परिवार गायब है कोई आज तक ना मालूम, या तो विदेश भेज दो या मरवा दो, दो ही बात है। और आप जो इससे पूछ रहे हैं प्रूफ के बारे में, आप एक बताइए, नेशनल हेराल्ड में बेल पे हैं, माँ बेटे दोनों बेल पे हैं। तो भाई मैं पाक साफ दामन नेता वाले बात कर रहा हूँ, वो नेता जो नेतृत्व कर सके, वो नेता जैसे आपने बोला कि पुराना इतिहास है, इतिहास तो फिर वही हमारे, अगर आप बिहार से हैं, मैं बिहार से हूँ, तो बोला कि बाबा जी का वो हाथी था जिसका सिक्का आज पोता लेके घूम रहा है। ये नहीं होता है, मैटर ये करता है कि पुरानी पार्टी नहीं, आखिर जो नेता आप जिसको चुन रहे हैं वो कितना योग्य है। राहुल गांधी को मैं कभी भी गठबंधन हो या फिर किसी पार्टी के बल पर, मैं उनको योग्य नेता में कभी काउंटर नहीं करता। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप जो बोल रहे हैं कि गठबंधन उनकी आलोचना करेगा, गठबंधन के एक से गिने चुने बड़े चेहरे हैं 90% भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आपने जो बात करी राहुल गांधी की, चलिए मैं किसी पर्टिकुलर केस को नहीं उठा के बोल रहा हूँ, आज वो बेल पे है ना, नेशनल हेराल्ड को उठा लीजिए, आपको पीछे विमान का जो समझौता हुआ था उसको फ्रांस वाला जो है उसमें उठा लीजिए, चाइना जो गए थे उसको उठा लीजिए, किसको बोलेंगे? कुल मिला के आप बिहार की बात करें, जैसा आपने पूछा नीतीश कुमार अब उस स्थिति में आ गए हैं जब उनको राजनीति से संन्यास लेके और बिहार को बकस देना चाहिए। चलिए फिर हम आपसे जो है कुछ और बात लेना चाहेंगे जी, बोलिए। जी राहुल गांधी भ्रष्टाचार में शामिल है, लालू को लड़का शामिल है, बंगाल की ममता बनर्जी को भतीजो, मतलब जितने विपक्ष में हो भ्रष्टाचारी है। एक गठबंधन की बात कर रहे हो कि जहाँ पे अपन वक्तव्य देंगे जहाँ पे नीतीश वाले पे कोई सवाल ही नहीं। जब स्टाइल लड़का ने सनातन ने गाली दी तो एक ना बोलो विपक्षी तो का पूरा गठबंधन, तो गठबंधन तो जहाँ पे का हमें कोई मत नहीं काउते न तो सनातन थे नहीं जी मोदी का जी का कह रहे जाते, हमें मतन जाते हैं कि हमें ईडी ते बचन हो, हमें अपने भ्रष्टाचार छुपावनी। देखो जो बात कह रहा है हर एक मालूम है, मैं लड़की की शादी करूंगा का होगा, कोई कह तो काउते तुम आम आदमी ने जाके अगर भाई तो लड़कियों को कसम मिलो ऐसा कह रहा हूँ, वो लड़के मारे में तैयार रह जाओ, कोई बात है तुम कहोगे मेहमान मिलो भाई तो ऐसा कह रहे हो तो बैठ के पूछेगा तुम्हें क्या बात है। तो बात कहे को या मुख्यमंत्री लाख तजर्बा ना है, मुख्यमंत्री के पद पे के बाद होते हो एक ही बार जी अपने बल पे मुख्यमंत्री नहीं बना है, बैसाखी के आधार पर मुख्यमंत्री बनो है। भारतीय जनता पार्टी की मतलब मजबूरी थी कि राज्य लालू के संग चलो जाए और लालू की जी मजबूरी है कि जी बीजेपी के संग चलो जाए, जाके ले अपनी सीट ज्यादा है के बाद में समर्थन देता है। बैसाखी थे हर बार नीतीश मुख्यमंत्री बैठो, आज तक 5 बार 4 बार जो मुख्यमंत्री रहे हो एक ही बार अपने पूर्ण बहुमत से मतलब नहीं बनाए। जी सर क्या कहें? किस चीज में? नीतीश जी के बयान पे विधानसभा में नीतीश जी का जो है बयान आया महिलाओं के प्रति। कोई बात नहीं, नीतीश जी एक अच्छे नेता है, मौका देखकर चौका मारते रहते हैं। जहाँ बहुत बेहुदा बयान है, उस पर उन्होंने माफी भी मांगी, मौका थोड़ी ना कहा जाए। ये नेता बेहूदगी से थोड़ी शर्माते हैं, बेहूदगी के ये तो बयान खुद देते हैं, आम पब्लिक को ज्ञान देते हैं। कभी आप इन लोगों से ये पूछिए कि नीतीश जी की लालू जी के साथ में अब सरकार क्यों बना ली, पहले लालू जी को गाली क्यों दे रहे थे, वही उनको भ्रष्टाचारी बता रहे थे, लालू जी को भ्रष्टाचारी बता रहे थे ना, और लालू जी उस पे आपके सजा याफ्ता भी उन पर भी चल रहा है। तो ये तो मौका
पब्लिक का बेवकूफ़ बना रहे हैं। विकास के नाम पे बिहार में कुछ नहीं है, वो विकास की योजनाएं देते नहीं। अब जाति जनगणना के ऊपर उन्होंने पब्लिक को चूरन दिया। लोकसभा चुनाव में जातीय जनगणना का फायदा मिलेगा नीतीश जी को? मैं समझता हूँ जनता इतनी अब जागरूक हो चुकी है, वो जानती है कि ये जातियों में बांटकर हमारे साथ खेल खेल रहे हैं। अरे भाई, कोई सी ऐसी योजना सभी के लिए योजना है, आप उन योजनाओं को उन लोगों तक दो तो सही, उनको पहुंचाओ तो सही। उससे क्या होता है? जाति जनगणना से करने से मेरी क्या होगा? मेरी जाति क्या है? मुझे आज भी, अगर मैं आज भी हमारे देश में दलित नाम को लेकर जाति होती है। अरे 70 साल हमें आज़ाद हुए हो गए और आज भी हमें अगर दलित के लिए ही राजनीति करनी पड़ रही तो हमने किया क्या? फिर हम तो कहीं कुछ आगे बढ़े ही नहीं। हमने उनके उत्थान के लिए किया। और जब हम योजनाएं दे भी रहे, हम ये तो देख रहे हैं कि उन योजनाओं को वहां तक पहुंच रही है या हम ही गपक कर रहे हैं। पता चला उनके नाम पे बिल्ली फट रहे हैं। अच्छा, महागठबंधन में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो प्रधानमंत्री को टक्कर दे पाए? नहीं, वो खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहे। ये महागठबंधन जो इन लोगों ने बनाया है, बहुत अच्छी बात है, बनाना चाहिए, पर ये डिसाइड तो करे देश के विकास के लिए बनाया है या मोदी को रोकने के लिए बनाया। ये तो स्पष्ट है कि एक व्यक्ति को रोकने के लिए बनाया है। तो एक व्यक्ति को रोकने के लिए गठबंधन बनाया ना, देश के विकास के लिए तो गठबंधन ही बनाया। अब दूसरी बात, उसमें वो पहले आपस में तो डिसाइड कर ले कि पीएम का चेहरा कौन। भाई, राहुल जी चेहरा है, नीतीश जी चेहरा है, या कौन चेहरा है? तो गठबंधन खुद ही कंफ्यूज है। बस फर्क इतना है, गठबंधन देश की राजनीति के लिए लड़ता है और वो जो एक लड़ता है वो देश के विकास के लिए लड़ता है। बस इतना फर्क है। उसको देश का विकास दिखता है और इन लोगों को मोदी को रोकने का दिखता है।